नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, आज हम वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में परसिवरेंस मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताना है। ऑप्शन में हमारे पास नासा, यूएलए, इसरो या 1 व 2 दोनों। तो इसका सही आंसर होगा 1 व 2 दोनों। नासा और यूएलए ने अभी हाल ही में परसिवरेंस मिशन लॉन्च किया है। नासा की फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएलए की फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इन्होंने दोनों ने मिलकर एटलस वी रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। सही आंसर हमारा 1 व 2 दोनों हो जाएंगे। अब ये परसिवरेंस मिशन जो लॉन्च किया है ये है क्या? ये परसिवरेंस रोवर नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ये नासा ने लॉन्च किस लिए किया है? जिससे कि प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। यानी कि मंगल ग्रह पर ये परसिवरेंस रोवर वहां पर जाएगा और वहां पर नमूने इकट्ठे करेगा और पृथ्वी पर वापस भेजेगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नासा एवं यूएलए इन दोनों ने इस मिशन को लॉन्च किया है। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सही आंसर होगा इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय को ये अभी हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए इनको ये जनजातीय कार्य मंत्रालय को ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और ये किस लिए दिया जाता है? ये उन लोगों को दिया जाता है, उन कंपनियों को या उन संस्थानों को दिया जाता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाते हैं। सही आंसर हमारा ये इस बार का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। अब जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री है अर्जुन मुंडा। अब सही आंसर होगा ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? सही आंसर बताना है। राइट आंसर होगा हमारा हमीद बकायको को अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अभी पिछले कुछ दिन पहले आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था अमांडू गोन कुलीबुली। ये उल्टा सीधा नाम है थोड़ा सा, अमांडू गोन गुलीबुली, और उनका निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद में राइट आंसर हमारा ही हमीद बकायको को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इससे पहले हमीद बकायको आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री थे, अब जो इनको प्रधानमंत्री चुना गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 आइवरी कोस्ट का नाम आता है। ये आइवरी कोस्ट है। अब आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री तो हमीद बकायको हो गए। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति है अलासेन ओतारो, यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ की राजधानी है यामोसुक्रो, यहाँ की राजधानी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का अभी निधन हो गया है? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ताइवान के अभी पूर्व राष्ट्रपति थे ये ली तेंग हुई, इनका भी निधन हो गया है। ताइवान के ये पूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब बात आती है ताइवान की। तो ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है ताइवान डॉलर, यहाँ की करेंसी है। राइट आंसर हमारा ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब फिलहाल में ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? फिलहाल में ताइवान के राष्ट्रपति है त्साई इंग वेन, यहाँ के राष्ट्रपति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आचार समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर होगा हमारा अभी हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला को आचार समिति के अध्यक्ष चुना गया है। ये शिव प्रताप शुक्ला कौन है? ये भाजपा के सांसद है शिव प्रताप शुक्ला, जिनको अभी आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर हमारा आचार समिति के अध्यक्ष चुना गया शिव प्रताप शुक्ला को। अब इस समिति में जो बाकी को चुना गया है वो 2 को और चुना गया, केशव राव और विजयसाई रेड्डी, इनको भी इसमें चुना गया है। लेकिन अध्यक्ष जो चुना गया है वो चुना गया शिव प्रताप शुक्ला। अब ये आचार समिति क्या होती है? आचार समिति होती है राज्यसभा लोकसभा में होती है आचार समिति। आचार समिति का काम सदस्यों के नैतिक और सदाचार व्यवहारों की निगरानी करना होता है। यानी कि ये जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं, लोकसभा में सदस्य होते हैं, ये अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनका व्यवहार कैसा है जनता के प्रति, काम क्या है, मतलब इनकी निगरानी करना होता है अपने राज्यसभा के सदस्यों की और लोकसभा के सदस्यों की। इसलिए आचार समिति बनाई जाती है और इसके अध्यक्ष के रूप में शिव प्रताप शुक्ला को इसको नियुक्त किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
6 है हमारा अभी हाल ही में खेल विभाग के उप निदेशक किसे बनाया। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा इस तरह से होगा, अभी हाल ही में हरियाणा में खेल विभाग के उप निदेशक किसे बनाया गया है, क्योंकि हर राज्य में अपने अपने अलग अलग खेल विभाग होते हैं। तो क्वेश्चन में है हरियाणा में खेल विभाग के उप निदेशक किसे बनाया गया। सही आंसर होगा हमारा बबीता फोगाट को अभी हाल ही में खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बबीता फोगाट महिला रेसलर है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था 2014 में, और 2018 में इन्होंने सिल्वर जीता था, 2010 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। अब बात आती है हरियाणा खेल विभाग ने इनको चुना है, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। सही आंसर होगा हरियाणा खेल विभाग के उप निदेशक चुना गया बबीता फोगाट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या हेल्पफुल हो आपके लिए किसी भी तरह से, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है अभी हाल ही में उत्तराखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर होगा हमारा अभी हाल ही में राजीव शुक्ला को उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब ये मुख्य सचिव क्या होता है? ये मुख्य सचिव होता है अपनी सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के मध्य संपर्क और संवाद का मुख्य माध्यम होता है। वैसे इस सचिव के, मुख्य सचिव के बहुत सारे कार्य होते हैं। एक तरह से ये समझ लो कि जैसे कि उत्तराखंड का मुख्य सचिव है तो उत्तराखंड के जो सीएम है उनका सेक्रेटरी समझ लो ये मुख्य सचिव को तुम। तो इसे नियुक्त किया गया है राजीव शुक्ला को, कहां के? उत्तराखंड के मुख्य सचिव। उत्तराखंड की बात आती है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? त्रिवेंद्र रावत यहाँ के मुख्यमंत्री है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा अभी हाल ही में ग्रीन एजी परियोजना कहां शुरू हुई है। अब ये ग्रीन एजी से संबंध में आ रहा है, एग्रीकल्चर से संबंधित है ये परियोजना, और ये कहां शुरू की गई? ये मिजोरम में शुरू की गई है। अभी हाल ही में ग्रीन एजी परियोजना मिजोरम में शुरू की गई है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वैसे अभी हाल ही में मिजोरम में शुरू किया गया है, लेकिन इसके अलावा बाकी 4 राज्य और हैं जिनमें ये ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है। उनमें ये योजना इससे पहले शुरू की गई है। एक मध्य प्रदेश है, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड। इसी के साथ अभी हाल ही में मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है। अब ये ग्रीन एजी परियोजना है क्या? ये ग्रीन एजी परियोजना का जो मेन मोटिव है, इसका उद्देश्य है कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन के विभिन्न उद्देश्यों व पद्धतियों को लागू करना है। इस ग्रीन एजी परियोजना का जो मेन मकसद है वो ये है। अब ये मिजोरम में शुरू की गई है, तो मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजॉल, और यहाँ के मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा AIIB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा हमारा जिन लिकुन को अभी हाल ही में AIIB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये AIIB है क्या? ये AIIB की फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है चीन में, चीन के बीजिंग शहर में इसका मुख्यालय है AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सही आंसर होगा हमारा अभी जिन लिकुन को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के एक आकलन में भारत में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा में कितने वर्षों की कमी हुई है। यानी कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है इसके कारण जीवन प्रत्याशा हमारा कितना घट गया है। सही आंसर होगा हमारा 5.2 वर्ष। शिकागो में एक विश्वविद्यालय है और उसमें एक संस्थान है ऊर्जा नीति संस्थान। उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितना वायु प्रदूषण हो रहा है उससे हमारी जीवन प्रत्याशा कम हुई है, तो वह 5.2 वर्ष कम हुई है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये शिकागो विश्वविद्यालय कहां पर है? ये शिकागो जो है एक शहर का नाम है, वैसे तो उसी शहर के नाम पर इसका विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो कहां पर है? ये अमेरिका का शहर है शिकागो विश्वविद्यालय, जिसमें जहां पर ऊर्जा नीति संस्थान है, और उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि वायु प्रदूषण के कारण भारत में 5.2 वर्ष की जीवन प्रत्याशा में कमी आई है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ऊर्जा नीति संस्थान के ही अनुसार वर्ल्ड में भारत दूसरे नंबर पर है वायु प्रदूषण में। पहले नंबर पर बांग्लादेश है वायु प्रदूषण में, और दूसरे नंबर पर भारत है वायु प्रदूषण में, ऊर्जा नीति संस्थान के अनुसार। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा अभी हाल ही में किसने अपने शोध के अनुसार सन 2100 तक ध्रुवीय भालू के विलुप्त होने की संभावना व्यक्त की है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल ने अभी हाल ही में संभावना व्यक्त की है कि सन 2100 तक ध्रुवीय भालू विलुप्त हो जाएंगे।
अब ये नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल है क्या? ये एक पत्रिका है जो ग्लोबल वार्मिंग, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और इससे होने वाले प्रभावों को ही ये कवर करती है। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल, इसी के अनुसार अभी 2100 में सन 2100 तक ध्रुवीय भालू है ये विलुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर चल रहे हैं ध्रुवीय भालू। ये ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं बर्फों में, जहां पर बर्फ पड़ता है या बर्फ ज्यादा होते हैं वहां पर पाए जाते हैं ध्रुवीय भालू, सफेद भालू होते हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी उपग्रह ब्रॉडबैंड योजना में निवेश करेगी? तो सही आंसर जो होगा इसका, राइट आंसर होगा अमेजॉन। अमेजॉन अभी हाल ही में उपग्रह ब्रॉडबैंड योजनाओं में निवेश करेगी। ये 10 बिलियन से अधिक के निवेश से 3236 उपग्रहों के नेटवर्क का निर्माण करेगी, जो दुनिया भर के उन लोगों को उच्च गति का ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा जिनके पास ऐसी पहुंच का अभाव है, यानी कि जिनके पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं नहीं मिलती है जिनको, ये उन तक इंटरनेट पहुंचाएगा अमेजॉन। अब ये इसमें भी निवेश करेगा। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है ये अमेजॉन, जिसका मुख्यालय, ये अमेरिकी कंपनी है अमेजॉन। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन शहर में है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है, और इसके सीईओ है जेफ बेजोस, और संस्थापक भी इसके जेफ बेजोस ही है, जो कि अभी हाल ही में ब्रॉडबैंड योजनाओं में निवेश करेगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, ये कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके, सुबह 6 बजे, डेली करंट अफेयर्स। थैंक यू।